खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस। खुदावन का शुक्र हो हम सब के लिए, आज की सुबह के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन की तारीफ हो आज की दोपहर के लिए भी, बड़ा अच्छा मौसम है। आमीन। सर्दी का जोर को थोड़ा सा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। रेगुलर टाइम के मुताबिक रेगुलर अपनी जो हमारी बाइबल स्टडी और सर्मन सीरीज़ चल रही है, ज़बूर 27 में से हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन का शुक्र हो हमारी वर्शिप टीम पाकिस्तान से सलामती से वापस आई है। कुछ टीम का हिस्सा थोड़ा सा अभी बाकी है हम दुआ करेंगे वो भी सलामती से आए और जितने दिन पाकिस्तान में हैं सलामती में रहें। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ़ हो। वर्शिप टीम के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि खुदावन की हुजूरी में ही जो है वो वर्शिप जो है, प्रेज़ जो है, तालियां तो बजी नहीं है, बजाई नहीं, खुशी नहीं है। हालेलुया, ज़ोर से हालेलुया। मैं अपने लिए भी तालियां बजवा रहा हूँ इसलिए कि मुझे थोड़ी सी फुर्सत, मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिल जाती है, नहीं तो सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। हालेलुया। पर खुदा उनका शुक्र हो उस बात के लिए भी। हम हर जहाँ पर खुदा इस्तेमाल करे हम वहाँ पर इस्तेमाल हों। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। ज़बूर 27 में हम सीख रहे हैं साम 27, और आज उसकी 5वीं और 6ठी आयत हम में से देखेंगे। साम 27 5th and 6th वर्स। मैं चाहता था कि ये इस महीने में इसको मैं ख़त्म कर दूं पूरे ज़बूर को, इसकी बट इसमें कुछ और बातें सीखने वाली हैं जिनको शायद एक और हफ्ता या 1 या 2 हफ्ते में अगली 7 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्सेस इसकी और हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त बातें हैं ज़बूर में, हमारे सीखने के लिए भी, हमारी नसीहत के लिए भी, हमारी एनकरेजमेंट के लिए भी। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका बंदा दाऊद के लिए जिसने ये ज़बूर, बहुत से ज़बूर लिखे, सब नहीं, बहुत से ज़बूर लिखे। एंड वी थैंक गॉड फॉर किंग डेविड दैट ही गेव अस दीज साम्स, ही रोट दीज साम्स टू प्रेज हिज ओनली गॉड who is Jehovah, who is Almighty God, the Creator God, Jehovah Elohim, and God who is worthy of all our worship, जो इस लायक है कि उसकी हम सताइश करें, जो लायक है कि उसकी हम परस्तिश करें, जो इस लायक है कि उसकी हम हम्द करें। आमीन। वही जिंदा खुदा जो कादिर मुतलिक है। अजीजों, खुदा उनके कलाम में जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इन 2 आयतों को हम पढ़ लेते हैं। पहले 5वीं और 6ठी आयत 27 ज़बूर की, उसके बाद कुछ चंद बातें जो सीखने की हैं उनको हम सीखेंगे। खुदा उनके कलाम में ऐसा लिखा है, बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से हम इन 2 आयतों को पढ़ते हैं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावन की मदासराई करूंगा। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। हम 5वीं आयत में हम देखते हैं खुदावन का कलाम यूं कहता है ज़बूर नवीस, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में छुपा लेगा। शामियाना का सबको पता है, शामियाना क्या होता है? टेंट को बोलते हैं शामियाना। हम उर्दू में टेंट का दूसरा वर्ड है, वो तंबू भी बोलते हैं,
तंबू में छुपा ले। तंबू हम रेगुलर लैंग्वेज में तंबू भी बोलते हैं। शामियाना जो है वो लिटरल वर्ड है टेंट का या तंबू का, और उसको टेंट भी बोलते हैं, और बिब्लिकल लैंग्वेज में उसको टैबरनेकल भी बोलते हैं, जो कि खासकर खुदा की जो वर्शिप है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। खुदा खुद एक टैबरनेकल है। खुदा उसका बेटा, जिंदा बेटा खुदावन यीशु मसीह एक टैबरनेकल है। मगर टैबरनेकल की हमने बहुत पहले स्टडी की थी चर्च में, जब शुरू में खैमा इज्तिमा जो है, और मैं किसी दिन अब फिर से इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। जो खैमा इज्तिमा है ना, जो टैबरनेकल है, वो यीशु को ही रिप्रेजेंट करता है। ये खुदावन यीशु खैमा इज्तिमा की हर चीज जो थी वो उसको यीशु को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यीशु उसकी हर चीज में नजर आता है। खैमा इज्तिमा में टैबरनेकल जो था, जो मूसा को खुदा ने कहा था कि मेरे लिए एक खैमा बनाओ, एक मस्कन बनाओ, जिसके वसीला से, जिसके थ्रू मैं तुम में रहूंगा, तुम में चलूं फिरूंगा। अगर हम एक्सोडस जो खरूज की किताब में उसके 25 बाब में पढ़ें तो जब हुक्म दिया खुदा, खरूज 25 बाब से 40 आयत, 25 बाब और से लेकर 40 बाब तक, 25th चैप्टर से 40th चैप्टर तक एक्सोडस के टैबरनेकल का सारा जिक्र है। कैसे कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर थी, क्या क्या सब कुछ था। और 25th चैप्टर के अगर शुरू में ही हम पढ़ते हैं तो खुदा ने यह हुक्म दिया था कि मेरे लिए एक मस्कन बनाओ, मेरे लिए एक टैबरनेकल बनाओ, मेरे लिए एक घर बनाओ, मेरे लिए एक ऐसी जगह बनाओ जिसके वसीला से, उसके थ्रू, उस घर के थ्रू मैं उसको आयत को पढ़ते हैं 25 में। आप निकालिएगा नहीं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सिर्फ इधर ध्यान रखें। खरूज की किताब उसका 25 बाब में अगर हम पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वो यानी बनी इस्राएल के लोग सब, खुदा मूसा से बात कर रहा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, यानी मैं आई विल मेक दे शुड मेक अ टैबरनेकल फॉर मी सो दैट आई कैन ड्वेल अमंग देम। मैं उनके दरमियान में सुकूनत करूं या रहूं उनके दरमियान में। और यही बात आगे भी खुदा ने कही कि मैं उसी के थ्रू, उसी खैमा इज्तिमा के थ्रू, उसी मकदस के थ्रू, मस्कन के थ्रू मैं उनमें चलूं फिरूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, उनसे बातें करूंगा, और उसमें उनमें मैं रहूंगा। वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा होऊंगा। आमीन। ये खुदावन ने कहा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं इस आयत में खुदावन का बंदा दाऊद कहता है कि क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में छिपा लेगा। हमने जब शुरू से आयतें ये पढ़नी शुरू की थी 27 ज़बूर की, तो शुरू में ही एक ऐसी जो पहली आयत ही है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है तो मुझे किसकी हैबत, यानी मुझे किसी चीज से डर नहीं है, मुझे किसी चीज से डर लगता नहीं है, मुझे कोई चीज डरा नहीं सकती, क्योंकि खुदावन मेरी रोशनी है और वो मेरी नजात है और वो मेरी जिंदगी का पुश्ता है, यानी मेरी शील्ड है, मेरी ढाल है, मुझे उसने घेर रखा है, मुझे वो बचाता है। आमीन। बचाने वाला मेरे आगे वो खड़ा रहता है, मेरी जिंदगी का पुश्ता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे किले की दीवारें होती हैं ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं कि किसी के चीज़ के अंदर कोई बंद होता है किसी हिफाजती जगह में, उस हिफाजती जगह को स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं कि अपने आप को कोई बंद कर लेता, छुपा लेता है। तो
इसी तरीके से आगे भी वो दूसरी आयत में भी कि जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। और फिर हमने चौथी आयत जो लास्ट संडे को हमने सीखी थी, उसमें यही था कि मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, एक रिक्वेस्ट की है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं। हालेलुया, कि उम्र भर में खुदावन के घर में रहूं। पर आगे वो कहता है कि ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं, यानी मैं उसकी खूबसूरती को देखूं और उसके घर में मैं दुआ किया करूं, खुदावन से बातें किया करूं, उससे पूछा करूं, उससे इंक्वायरी किया करूं, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, जो नहीं हो रहा, ये सब बातें मैं खुदावन के साथ किया करूं। इंक्वायरी किया करूं, पूछगाछ किया करूं, उस पर गौर किया करूं, मेडिटेट किया करूं खुदावन के घर में आकर। तो अजीज़ों, अब वो जो घर की रिक्वेस्ट है खुदावन की के हुजूरी में जो दाऊद बादशाह करता है कि मैंने एक रिक्वेस्ट की है, मैंने एक दरख्वास्त की है खुदावन से कि मैं उसके घर में हमेशा रहूं, तो उसके आगे वो रीजंस बताता है कि मैंने ये क्यों रिक्वेस्ट की है। एक रीजन तो चौथी आयत में हमने पढ़ लिया है, जो लास्ट संडे को सीखा था कि मैं उससे बातें किया करूं, मैं उसकी हैकल में उसके जमाल को देखूं और उससे और इस्तफसार किया करूं, यानी उससे इंक्वायरी किया करूं, दुआ किया करूं, उससे बातें किया करूं। और उसके बाद भी और रीजंस भी हैं कि वो रिक्वेस्ट जो की थी दाऊद ने, वो क्यों की थी। Why did he requested that he want to dwell in the house of the Lord throughout the days of his life? तो ये अगला रीजन है, go back, sorry, ये अगला रीजन है कि वो कहता है कि क्योंकि पिछले उसने जो रीजन को शुरू किया था, उसने किया था ताकि मैं उसकी खूबसूरती को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। तो अब एक और रीजन बताता है, वो कहता है क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में छुपा लेगा। हालेलुया। अजीजों, आप जो उसके टैबरनेकल में, आज आप जो उसके शामियाना में आए हैं, आप यकीन करें इस खुदा का कलाम सच्चा है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुदा के कलाम की बात है जो आप पढ़ रहे हैं और लिखा है जो कुछ। आमीन, कि खुदा का कलाम सच्चा है। और आप, अगर मैं और आप या कोई भी जो खुदावन को जानते हैं, खुदावन से दिल लगाया है, खुदावन की आगे ये रिक्वेस्ट रखी है, और आपको खुदावन, हमने याद हो कि पिछले हफ्ते हमने एक और भी आयत पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि मुबारक है वो जिनको खुदावंद अपने करीब आने देता है। हालेलुया, अपने करीब आने देता है। मुबारक हैं वो लोग ताकि उसके वो खेमे में रह सके, उसके घर में रहकर वो बचाए जा सकें। आमीन। तो अजीजों, आज हम ये बात जो खुदावन का बंदा कह रहा है, दाऊद बादशाह, ये है कि वो कहता है कि मुसीबत के दिन खुदावन मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, छुपा लेगा, पोशीदा रखेगा। He will hide me for in the day of trouble, for in the day of trouble, मुसीबत के दिन, he will conceal me in his tabernacle, मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। In the secret place of his tent he will hide me, he will lift me up on a rock, और वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा और मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अजीजों, हम 31 ज़बूर में उसकी 20वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदावन का बंदा दाऊद का ही ज़बूर है ये, वो कहता है, तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हुजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। इसका क्या मतलब है? पहले सिर्फ हमने जो 27 ज़बूर में जिस आयत को सीख रहे हैं हम, जिस पर गौर करें कि मुसीबत के दिन खुदावन मुझे अपने शामियाना में छुपा लेगा, अपने टेंट में, अपने टैबरनेकल में, अपने मकदस में, मस्किन में छुपा लेगा मुसीबत के दिन।
और वो मुसीबतें, तरह तरह की मुसीबतें हम पर आ सकती हैं, और हम जब मुसीबत में होते हैं तो मेरी पर्सनल सजेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि जरूर खुदावंद के घर में आएं। घर बैठ के आंसू ना बहाएं, घर बैठ के लोगों को बुरा भला ना कहें, लोग घर बैठ के अपनी सिचुएशन पर परेशान ना हो, बल्कि खुदावंद के घर में आएं। आमीन। उससे रिक्वेस्ट करें, वो उस मुसीबत के दिन आपको अपने अंदर छिपा लेगा। आमीन। आपको अपने अंदर छिपा लेगा। अजीजों, अब हम मुझे ऐसी अभी याद आया, खुदा उनके पाक रूह ने याद करा। एक दिन मैं शेयर कर रहा था कि जिस तरह जब वो लाजर मरा था, लाजरस मरियम और मार्था का भाई लाजरस मरा था, तो खुदावंद यीशु मसीह 4 दिन के बाद आए हैं उनके पास बैतनिया में। तो लिखा है कि मरियम जो है वो घर ही बैठी हुई थी, मार्था भाग के गई है यीशु से मिलने के लिए, और उसने कहा कि यीशु तू अगर यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। खुदावंद यीशु कहते हैं कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर यकीन रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। अजीजों, हालांकि मरियम के बारे में हम पहले एक अच्छी बात भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह उनके घर में आए, कलाम सुना रहे थे। मरियम खुदावंद के कदमों में बैठी हुई है, लाजरस की बहन। तो मार्था कंप्लेन कर रही है कि खुदावंद ये मेरे साथ किचन में हेल्प नहीं करा रही, खाना शाना बनाने में, रोटी बनाने में, इतने मेहमान आए हुए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मार्था तू जिस्मानी बातों की फिक्र कर रही है, ये इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है, ये कलाम सर सुन रही है। पर यहाँ पर आगे हम देखते हैं जब लाजरस मर जाता है तो मरियम घर बैठी रो रही है, दूसरे लोग भी बैठे रो रहे हैं, उसके साथ और यहूदी भी आए हुए हैं, वो अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो घर बैठे आंसू बहा रहे हैं। मरियम मार्था भागी जाती है यीशु के पास, अपनी प्रॉब्लम उसको बताती जाके। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था तू यकीन रखती है कि तेरा भाई जिंदा होगा? उसने कहा हाँ मैं यकीन रखती हूँ कि वो जिंदा होगा। आमीन, मैं ईमान लाती हूँ कि वो जिंदा होगा। आमीन। अजीजों, हम कभी कभी आंसू घर बैठे अपनी परेशानियों पर, अपनी मुश्किलों पर, अपनी सिचुएशंस पर, अपने नुकसान पर, अपने किसी भी गम दुख की वजह से हम घर बैठे आंसू बहाते रहते हैं, खुदावंद के घर में नहीं आते। आमीन। कि वो हमें अपनी बाहों में ले ले, हमें अपने अंदर छुपा ले। आमीन। खुदावंद का बंदा कहता है जो कुछ हम सीख रहे हैं, तू ये जो 31 बाब में ये आयत लिखी है, 20 आयत में, तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हुजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। इंसानी बंदिशें, और अगली बात है कि तू उनको जुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा। हालेलुया। हम अजीजों, हम जब बाहर हमारी जो रेगुलर वीकली जो जिंदगी है उसमें तरह तरह की इंसानी बंदिशें, पाबंदियां, रूल्स, रेगुलेशंस हम पर वो लागू रहते हैं, हम पर वो इन्फोर्स्ड रहते हैं, और हम उनके उसी के थ्रू अपनी जो पूरी वीकली जिंदगी है वो गुजारते हैं। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में जब आते हैं और जब उसकी हुजूरी होती है तो कलाम में लिखा है जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। खुदावंद के घर में, उसके मकदस में, उसके शामियाना में, उसके टैबरनेकल में आजादी होती है। हालेलुया। आप इंसानी बंदिशों से आजाद होते हैं उसके घर में। हालेलुया। यहां आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यहां पर खुदावंद की तरफ आप नजरें करके आएंगे, उसके लिए जो कुछ आपके दिल में है लेकर आएंगे, तो वो आपको पोशीदा रखेगा, वो छुपा के रखेगा। आमीन। खुदावंद के घर में अजीजों, इस वक्त जहां पर भी जितने लोग इंटरनेट पर भी और सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सुन रहे हैं, मैं सबको इस वक्त यही बात सबके लिए है, ये जितने यहां पर इस घर में बैठे हुए हैं उनके लिए भी और बाहर वालों के लिए भी, कि खुदावंद का घर, उसका मस्कन, उसका मकदस आपके छिपने की जगह। कहते हैं ना, खुदावंद मेरे छिपने की जगह है। इमसाल 18 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदा का नाम जो है, खुदावंद का नाम जो है, वही एक मुहकम
किला है, यू नो, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। सादिक उसमें भाग जाता है और सेफ हो जाता है उसमें, आई मीन उसमें अमन पाता है वो। मुझे बहन ने एक बुक दी थी, बहन रमन ने, वो वहाँ पर जर्सी सिटी में एक चर्च है, तो उन्होंने वो मंथली डायरी छापी थी, तो वो उसका उन्होंने जो फेसबुक पेज बनाया है, जो पहला पेज होता है वह फ्रंट, उसके ऊपर उन्होंने ये आयत लिख दिया कि द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। आई मीन खुदावन का जो नाम है वही एक मजबूत किला की तरह है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि सादिक उसमें भाग जाता है और अमन पाता है, आराम पाता है, सेफ होता है। आई मीन अभी हम गा रहे थे ना कि कोई नाम आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई और नाम बख्शा नहीं गया। अभी हमने वो गाना है, आई मीन गाएंगे वो लोग हम गीत के आदमियों को कोई और नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से निजात हो सके, जिसके वसीला से हमें आज़ादी मिल सके, जिसके वसीला से हमें शिफा मिल सके, जिसके वसीला से हमें सुकून, सलामती, विक्ट्री मिल सके। कोई और है नाम है ही नहीं स्वाय खुदावन यीशु के नाम से। और वो यीशु नाम ही मस्कन है, वो यीशु नाम ही मकदस है, वो यीशु नाम ही टैबरनेकल है। हालेलुया हालेलुया। और क्यों कि यहाँ पर लिखा है इंसानी बंदिशों से, और हम जब उसकी हुजूरी में आते हैं तो वो इंसानी बंदिशों से हमें छिपा लेता है। इंसानी कानून यहाँ पर लागू नहीं होते। ऑफ कोर्स चर्च के भी कुछ कानून होते हैं चर्च के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मगर वो स्पिरिचुअली खुदावन की रेवरेंस के लिए होते हैं। आई मीन उसकी कदूसियत को कायम रखने के लिए, उसकी होलीनेस की जो उसकी जो होलीनेस है उसको रेवर करने के लिए, उसकी जो उर्दू का वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि उसकी हम तकदीस के लिए, आई मीन तकदीस जो है उसको ग्लोरी के लिए, उसके जलाल के लिए, आई मीन ये जो रूल्स और रेगुलेशंस चर्च के अंदर होते हैं वो ज़रूर होते हैं, पर वो इंसानी नहीं है। अगर पास्टर ने भी अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चर्च में बनाए होते हैं कि भाई ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो एक्चुअली पास्टर सोचता है कि इस तरीके से खुदावन की हुजूरी जो है वो कायम रहेगी और हम डिसिप्लिन होंगे। आई मीन डिसिप्लिन होंगे। अब बच्चों के लिए भी इसीलिए अलग थोड़ा बंदोबस्त किया जाता है कि बच्चे संडे स्कूल में जाए, वो अपनी एज के मुताबिक कुछ बातें सीखें खुदावन के बारे में, ताकि जो उसका टैबरनेकल है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसकी हजूरी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई हिंड्रेंस ना हो, जो बरकतें हमने लेनी है उसमें कोई रुकावट ना हो। आई मीन हम जो उसमें छुपे हुए हैं हमें वो छुपा लेता है इंसानी बंदिशों से। इसको और भी बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में जा सकते हैं कि इंसानी और कौन सी बंदिशें होते हैं, पर आप सोचें कि इंसानी रूल्स और रेगुलेशंस हमारी इस वक्त काम नहीं करते। जब हम खुदावन की हुजूरी में होते हैं तो खुदावन का पाक, अब जब हम उसको सरेंडर करते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी सोचों को, तो खुदा हम कहते हैं कि खुदावन हैव योर वे। आई मीन हैव योर वे, कि खुदावन जो कुछ तू चाहता है वो ही कर खुदावन यीशु। आई मीन हैव योर वे, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और आज जो कुछ तू मुझसे करना चाहता, जो कुछ तू मुझे देना चाहता है, तू खुदावंदा आज अपनी मर्जी पूरी कर, मुझे बरकत दे, मुझे छिपा ले अपने अंदर। हालेलुया, मुझे छिपा ले। हम उसके मस्कन में छुपते हैं और तू उनको जुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा कर लेता। अजीजों, हमारी जुबान पता नहीं क्या क्या झगड़े करती है, पता नहीं क्या क्या झगड़े करती, खुदा से भी झगड़े करती है, हम आपस में भी झगड़ते रहते हैं, शैतान से कम ही झगड़ते हैं, शैतान से कम झगड़ते हैं, हम आपस में झगड़ते हैं, अपने कुलीग से झगड़ते हैं, अपने बॉस से झगड़ते हैं, कभी कभी पादरी से भी झगड़ते हैं और अपने साथ जो भी कोई हमारा साथ होता है, किसी से भी कोई झगड़े का मौका मिल जाता है तो हम झगड़ते हैं। पर जब हम खुदावन के घर में आते हैं ना, तो हमारे पास साहब कहते थे कि खुदा के घर में हर कोई झुका होता है, यहाँ से बाहर निकलते ही सब कुछ बदल जाता है। एक पास्टर साहब थे, बता रहे थे वाकया कि चर्च के दरवाजे, अभी नया चर्च बना था, शुरू हुआ 2-3 महीने हो गए, तो कोई लोगों में तब्दीली नहीं आ रही थी।
का भरा होता था चर्च, तब्दीली नहीं आ रही थी, जो भी खुदावन का कलाम सुनाया जा रहा था। तो एक दिन बोर्ड मीटिंग हुई तो पास्टर साहब कहने लगे कि हमें बताया कि हमारे पास कितना बजट है कि हम ये चर्च के दरवाजे जो है ना चेंज कर दें, दोबारा नए लगाएं दरवाजे। तो वो एल्डर्स सारे पूछने लगे क्यों पास्टर साहब? कहने लगे कि इन दरवाज़ों में ना कोई मकनातीसी कुव्वत है कि लोग कलाम सुन के दरवाज़ों से बाहर निकलते हैं तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जो कुछ भी सुना होता है उन्होंने। यानी तो ये बात यही है कि हम एक्चुअल में अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी जो चर्च के अंदर है ना, वही चर्च के बाहर भी होनी चाहिए, ताकि खुदावन का हम जो मस्कन है, जो मक़दस है, हम उसको कायम रख सके। उसकी हजूरी को कायम रख सके, उसकी पाकीज़गी को कायम रख सके, उसके कलाम के चलते फिरते हम विटनेस हो, चलती फिरती इंजील हो। हालेलुया, चलती फिरती इंजील होना है। हम उसकी, ये खुदावन का कलाम बताता कि हम जिंदा खुदा का कलाम है, हम खुद खुदावन का कलाम है जिंदा, क्योंकि वो कलाम जो है, वो जो मुजस्सम हुआ था खुदावन यीशु मसीह, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, तो हम खुद कलाम हैं चलता फिरता, बशर्ते कि हम उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और उस पर अमल करें। इसीलिए आगे अगर 91 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, सबको ये आयत ज़बानी याद है जो अक्सर 91 साम पढ़ते हैं कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और मैं खुदावन के बारे में कहूंगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हालेलुया, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और उसका हक ताला का पर्दा जो है, उसके मस्कन में जो अपने आप को वो पोशीदा कर, वो खुदावन यीशु मसीह है, जो स्ट्रांग टावर है, जो मोहकम बुर्ज है, जो मोहकम किला है, जिसमें हम भाग जाते और सेफ होते हैं। हालेलुया, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो खुदा का जो पर्दा है, जो खुदा का जो टैबरनेकल है, वो खुदावन यीशु मसीह है, वो हमारी पनागाह है, वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारा मोहकम किला है, वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया, हम जब उसमें रहते हैं तो हम पनाह पाते हैं, हम खुदा के साया में रहते हैं और खुदा हमें उसमें छिपा लेता है। और वो हमने 27 ज़बूर की जो यही 5वीं आयत में हम पढ़ रहे थे कि वो मुझे अपने खैमा में के पर्दा में छिपा लेगा और वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा, क्योंकि खुदा मेरी चट्टान है। जब हम उसके पर्दा में आ जाते हैं तो खुदा खुद ही चट्टान है। बाइबल में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं बहुत सी वर्सेस हैं ओल्ड टेस्टामेंट में भी न्यू टेस्टामेंट में भी, कि खुदा जो है वो खुद ही चट्टान भी है। खुदावन यीशु मसीह हमारी चट्टान है। वो हम जब उसमें आ जाते हैं तो वो हमें अपने शमियाने में छिपा लेता है और हमें चट्टान पर चढ़ा देता है, ताकि हमारा जो ईमान है, हमारे पांव जो हैं, हमारे पांव मजबूत रहें, हम उस चट्टान पर खड़े रहें, हम कहीं धंस ना जाएं, हम कहीं गिर ना जाएं, हम कहीं डूब ना जाएं। वो हमें चट्टान पर खड़ा कर देता है, वो खुद चट्टान है। हम सरमन ऑफ द माउंट में, मत्ती की इंजील में हम एक खुदावन यीशु मसीह एक पैराबल, एक तमसील बताते हैं कि 2 शख्स थे, उन्होंने घर बनाया। जो अक्लमंद था उसने चट्टान पर घर बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, सैलाब आए, उसको टक्करें मारी, मगर उसको गिरा नहीं सके वो, क्योंकि उसने चट्टान पर घर बनाया था अक्लमंद ने। और एक और शख्स था जिसके बारे में लिखा कि वो बेवकूफ था, उसने रेत पर घर बनाया। सैलाब आए, आंधी आई, तूफान आए, उसको टक्करें लगी, वो घर गिर गया और हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। तो अजीजों, हमें देखना है कि हम
उस बेवकूफ की तरह हैं या उस अक्लमंद की तरह हैं कि हम खुदावन के घर में आते हैं, खुदावन अपने बाहों में हमें छुपा लेता है और हमें चट्टान पर चढ़ा देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसके घर में आने की जरूरत है। आमीन। और भी चीजें बाइबल बताती है कि हम कहीं भी, अपने घर में भी, सड़क पे, राह चलते, ऑफिस में, कहीं भी हम उसको पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं, तो खुदा खुद उस जगह पर मस्कन बन जाता है। आमीन। वो खुद टैबरनेकल वहां पर बन जाता है और वो हमें अपने अंदर छिपा लेता है और वो हमें चट्टान पर चढ़ा देता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो मेरा खुदा है, मेरा उस पर तवक्कल है। अजीजों, ये उस टैबरनेकल की शक्ल है, तस्वीर है खैमे की, खैमा इज्तिमा की, जो मूसा ने बनाया था, जो खुदा ने हुक्म दिया था। उसकी सारी, वो खैमा इज्तिमा सेंटर में होता था, जब वो लगाया जाता था उसके चारों तरफ बाकी कबीलों के जो वो टेंट्स हैं वो होते थे। ठीक है, अलग अलग कबीले खुदावन के रूल के मुताबिक उसकी नक्शा जैसा दिया था, जैसा उसने खुदावन ने हुक्म दिया था, इंस्ट्रक्शन दी थी, उसके मुताबिक वो रहते थे। मगर वो टैबरनेकल जो है, वो खैमा इज्तिमा जो है, वो सेंटर में होता था और उसके अंदर आपको पता है कि वो होली ऑफ होलीज, पाक तरीन मकान था, पाक मकान था, फिर बाहर सहन था और वहां पर कुर्बानियां भी हुआ करती थी। और पाक तरीन मकाम में वो था, क्या उसको कहते हैं, अहद का संदूक, आर्क ऑफ कवेनेंट थी, होली ऑफ होलीज में पीछे, और खुदा का जलाल हर वक्त उस पर ठहरा रहता था। दिन को वो बादल और रात को आग का सतून बनकर खुदा उस जगह पर ठहरा रहता था। आमीन। खुदा उस जगह पर ठहरा रहता था। जो मूसा ने उस सारे टैबरनेकल को, खैमा इज्तिमा को बनाया था, वो उसी को लेकर साम 91 जो है ना, 91 ज़बूर जो है, वो दाऊद का ज़बूर नहीं है, वो मूसा का ज़बूर है। मूसा ने वो लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आमीन। क्योंकि वो इस टैबरनेकल को के वसीला से ये बात वो कह रहा है, विल्डरनेस में, वो बियाबान में, रेगिस्तान में, जब वो इस बात की एक्सपीरियंस करते थे कि जो वो पर्दा के पीछे, पर्दा के अंदर ये जो खैमा था, ये एक पर्दा भी कहलाता, उस पर्दा के अंदर खुदा की हुजूरी रहती थी। और यहाँ पर जो कोई भी आता था, जो भी हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है। आमीन। वो दिन को बादल और रात को आग का सतून बन के खुदा उस जगह पर ठहरा रहता था। अजीजों, जब खुदावन के लोग उसके घर में आते हैं, उसके घर में जमा होते हैं या कहीं भी इबादत में जमा होते हैं, आपको पता है कि खुदावन ने जो वादा किया है कि मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं, हालेलुया, वो मौजूद होता है। उसका खैमा वहां लग जाता है, उसकी हुजूरी वहां पर आ जाती है, उसका साया यहां पर आ जाता है। और फिर ही हम कह सकते हैं कि मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरा गढ़ है। आमीन। वही मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 27 ज़बूर की 26 आयत में हम चलते हैं, 6 आयत में, 27 ज़बूर की 6ठी आयत जो है वो कहती है कि अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। यानी दाऊद कह रहा है कि मैं उसके शामियाना में आ गया हूं, मैं उसके घर में आ गया हूं। जो रिक्वेस्ट मैंने की थी खुदा से कि मैं उसी के घर में रहूं उम्र भर, अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। यानी दुश्मन मेरे सब नीचे हो जाएंगे, मैं ऊंचा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं उन पर गलबा पाऊंगा। आई विल डिफीट देम, आई विल डिस्ट्रॉय देम। मैं सारे जितने मेरे दुश्मन हैं, मैं सब के ऊपर सरफराज किया जाऊंगा। आई विल बी एग्जॉल्टेड अप। मैं सब दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजारूंगा। एंड नाउ माई हेड विल बी लिफ्टेड अप,
above my enemies around me, मेरा जो सर है वो मैं ऊंचा करके, मैं अपना सर उठा कर चलूंगा, मैं शर्म के मारे सर झुका कर नहीं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के लोगों, मैं आपको ये बड़ी खुशी की खबर देना चाहता हूं, जो लोग उसके घर में इबादत के लिए आते हैं वो अपना सर हमेशा उठा कर चलते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया, वो अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो इसलिए हमें अपना सर उठा कर चलना जरूरी है। हम उसके घर में जब आते हैं जरूर उसके आगे झुके रहें, मगर यहां से जब बाहर निकलते हैं तो अपना सर सीधा उठाकर चलें। हालेलुया, क्योंकि वो हम अपने माइंड को सेट कर लें कि वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं अब होने देगा, क्योंकि आपने उसकी इबादत की है, आपने उस पर तवक्कल किया है, आप उसकी हुजूरी में होकर आए हैं, आप उससे ब्लेस होकर आए हैं, आपको उसने अपने शामियाना में छुपा लिया इस मुसीबत के दिन में। हालेलुया। मैं अब अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। I will now my head will be lifted up above my enemies around me, and I will offer in his tent sacrifices or shouts of joy. I mean, मैं उसके हजूरी में, उसके खैमा के पर्दा में छुपा लिया, और क्योंकि मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। अजीजों, लास्ट संडे को हम सीख रहे हैं कि द हाउस ऑफ गॉड इज अ हाउस ऑफ सैक्रिफाइसेस, आई मीन हाउस ऑफ टेस्टिमनी, कि हम जब उसकी हुजूरी में आते हैं हम कुर्बानियां लेकर आते हैं, हम कुर्बानियां गुजरानने आते हैं, हम कुर्बानी करने नहीं आते। वो ये भी एक वो है, फ्रेज है कि कुर्बानी करना, कुर्बानी, हम कुर्बानी करने लगे हैं, हमने कुर्बानी की है। इट्स नॉट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आई मीन हाउस ऑफ द लॉर्ड में, खुदावन के घर में, उसके टैबरनेकल में, उसके मस्कन में हम कुर्बानी चढ़ाने आते हैं, हालांकि गुजरानने आते हैं। वी कम टू गिव हिम ऑफरिंग और गिव हिम सैक्रिफाइसेस। आई मीन उसके घर में हम कुर्बानी देने आते हैं, चढ़ाने आते हैं, उसको नजर करने आते हैं। तो वो खुदा उनका बंदा कहता है मैं खुशी की कुर्बानी उसके हुजूरी में चढ़ाऊंगा। हालेलुया। खुशी की कुर्बानी क्या होती है? हम वो हमारे घर में कोई शुक्रगुजारी होती है हमारी जिंदगी में, आपको सबको पता है। गाय बगाए सब आप में सब लोग मिठाई लेकर आ रहे हैं, समोसे लेकर आ रहे हैं, लोगों का मुंह मीठा करें, ये खुशी की कुर्बानी है वो भी। और उसके अलावा भी हम जब घर में, खुदा के घर में खुशी से गीत गाते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, शाउट कर रहे होते हैं। आई मीन जब ये जो हालेलुया के नारे लगवा रहे थे भाई अनिल, these are the sacrifices of shout। आई मीन शाउट करते हैं। वो जैसे इंग्लिश में लिखा है कि I will offer in his tent sacrifices with shouts and joy। हालेलुया। शाउट का मतलब है शाउट, चिल्लाना जोर से और खुशी से उसकी हुजूरी में मैं कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। हालेलुया, मैं कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब उसके घर में हूं, तो मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं अपना सर उठाकर चलूंगा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा, 71 ज़बूर में हम पढ़ते हैं, खुदा उनका बंदा कहता है मेरे दुश्मन शर्मिंदा हो जो मेरा नुकसान चाहते हैं। हालेलुया। 71 ज़बूर में ऐसा लिखा कि मेरे दुश्मन शर्मिंदा हो, खुदा उनको तो शर्मिंदा कर जो मेरा नुकसान चाहते हैं। और फिर आगे लिखा है कि मैं गाऊंगा, मैं खुदावन की मदह सराही करूंगा। आई विल सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड, आई विल सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड। अजीजों, जब हम उसके घर में आते हैं तो एक्चुअली इंसान हमारे दुश्मन नहीं है। हम ये लास्ट संडे को भी मैं बता रहा था कि द चर्च, द हाउस ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। आई मीन स्पिरिचुअल, रूहानी अस्पताल है ये। रूहानी तौर पर खुदा का घर जो है, हम जब इस घर में आते हैं हमें रूहानी तौर पर हमें डिलीवरेंस की जरूरत होती है, हीलिंग की जरूरत होती है, छुटकारे की जरूरत होती है, शिफा की जरूरत होती है। इस दुनिया में 95% 95% बीमारियां जो हैं
वो रूहानी तौर पे हमारे बदन में आ जाती हैं और हम डॉक्टर उसका कुछ भी नाम देते रहते हैं। आमीन। डॉक्टर उसका कुछ भी नाम देते रहते हैं, पर वो होती सारी स्पिरिचुअल हैं परेशानियां, वो रूहानी बीमारियां होती हैं, डीमंस होते हैं, बदरूहें होती हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियां हमारी जिंदगी में आती है। 95% बीमारियां, 5% बीमारियां हैं सिर्फ जो हमारे खाने पीने की वजह से, किसी या मौसम के वजह से या किसी वजह से ऐसे आ जाती हैं, मगर 95% बीमारियां शैतान हम आपके मेरे बदनों में डालता है और हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत है कि उनको हम निकालें, भगाएं, डांटें, झिड़कें और उनसे जो है अपना जो नजात हासिल करें। और वो सिवाय यीशु नाम के कोई और वसीला है नहीं जिसके बगैर हमें नजात मिल सके इन सब चीज़ों से भी। इसलिए खुदावन का बंदा कहता है कि मैं फिर उसके हुजूरी में आऊंगा और मैं गाऊंगा, मैं खुदावन की मदसराई करूंगा। अजीजों, खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं इफ्सियों के खत में, और आपस में मजबूर, मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहो। आमीन। आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से, किससे? दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लाइव किसी चर्च की थी, गीत एक गीत था, खुदावन की बंदी प्रस्तार वो वर्शिप कर रही थी, गीत गा रही थी और सब लोगों को मोटिवेट कर रही थी, जैसे वर्शिप लीडर्स करते हैं। और वो बड़े जोश से गा रही थी और बड़े जोरदार म्यूजिक भी है, रिदम भी है, सब कुछ बज रहा है। तो मैं देख रहा था कि कोई पीछे जो पास्टर्स बैठे होते ना, वो सारे मुंह बंद करके खड़े हुए थे, सब लोग। अब कैमरा तो सामने लगा, कैमरा तो वो जो वर्शिप कर रही बहन उसको देख रहा है, उसको दिखा रहा है वो। अब कैमरे के पास चॉइस नहीं कि वो जो पीछे खड़े हुए मुंह बंद करके उनको छुपा दे, वो सब मुंह बंद करके खड़े हुए ऐसे करके इधर उधर देख रहे हैं। मुझे देखकर शर्म आ रही थी यूट्यूब पर मैं देख रहा था वो गीत, मुझे देख के शर्म आ रही थी कि खुदावन की बंदी मोटिवेट कर रही है और लोगों को उभार रही है और गा रही है, और साथ म्यूजिशियंस भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और पीछे ये जो पास्टर स्टेज पे खड़े हुए हैं, वो उनको खड़े होने का शौक है, स्टेज पे बैठने का शौक है, पर वो अपना मुंह हिला नहीं सक रहे, वो साथ वर्शिप नहीं कर रहे। इसका मतलब है कोई ना कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है उनको। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मगर मैं आपके आगे एक तस्वीर पेश कर रहा हूं। हमारे ऐसे भी होता है, ऐसे हम खुदा के घर में भी ऐसे होता है कि बहुत से लोग किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए होते हैं, वो ध्यान कहीं और होता है, चर्च में वर्शिप हो रही है, गीत गाया जा रहा है, ज़बूर गाया जा रहा है, और हमारा ध्यान कहीं और है और हम उन्हीं ख्यालों में डूबे होते हैं, हम वर्शिप नहीं कर रहे होते। अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन अपने लोगों की सताइश पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर हम उसकी हम्द नहीं कर रहे, हम उसकी परस्तिश नहीं कर रहे, उसके घर में आके उसकी सताइश नहीं कर रहे, तो हमारे लिए खुदावन वहां पे है ही नहीं। अगर हम जानते हैं और हमारा ईमान है कि खुदावन वहां पर मौजूद है, तो हम उसकी परस्तिश के लिए अपने मुंह को खोलें। अक्सर पाल साहब कहते होते हैं कि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तू अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। हालेलुया। ऑफ कोर्स ऐसा लिखा है और ऐसा ही है कि अपना मुंह खोले तो वो भरेगा आपके मुंह को। अजीजों, खुदा उनका कलाम कहता है खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। और यही इसी किस्म की आयत फिलिपियों 3 बाब में भी है। आई डोंट नो इस पर है कि नहीं। कुलुसियों 3 बाब में भी मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। किसके लिए? खुदा के लिए। अजीजों,
हम खुदा के घर में जब आते हैं कि उसके मस्कन में हमें पनाह मिले, वो हमें अपने अंदर छिपा ले, वो हमें बरकत दे, शिफा दे, तो अजीजों खुदावन का कलाम ये भी कहता है कि फजल जो उसने हम पर दी, हम जो उसके फजल के अंडर हैं, हम जो उसकी ग्रेस जो हम पर है, उसी के वसीला से खुदा के लिए रूहानी गीत, गज़लें, मज़ामीर गाया करें खुदावन के लिए। हम उसके घर में आते हैं तो खुदावन के लिए गाया करें, लोगों के लिए नहीं। लोगों के लिए कॉन्सर्ट्स में गाया जाता है। जब हम खुदावन के घर में आते हैं, उसके मस्कन में आते हैं, उसके मकदस में आते हैं, उसके टैबरनेकल में आते हैं, उसके घर में आते हैं, तो हम खुदावन के लिए गाते हैं। ज़बूर, रूहानी गज़लें, गीत, सब कुछ खुदावन के लिए गाते हैं। और अगर हम अपना मुंह बंद रखेंगे तो हम ये सोच लें कि हमें कोई बरकत मिलने वाली नहीं है, तभी वो हमें अपनी बाहों में लेगा, हमारी मुसीबत को दूर करेगा, हमें वो शिफा देगा जब हम वर्शिप करेंगे। हम जब वर्शिप करेंगे, बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, कभी कभी सर में दर्द हो रहा होता है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कुछ ऐसी कुछ तबीयत खराब होती है, चर्च में आते हैं, वर्शिप शुरू होती है, तो वो सब कुछ भाग जाता है, सब कुछ भाग जाता है और बिल्कुल हम फ्रेश हो जाते हैं। आमीन। ये खुदा के घर की खूबियां हैं, ये घर खुदा के घर की खूबसूरती है कि हम खुदावन के लिए जब उसके घर में आते हैं, खुदावन के लिए गाएं। आमीन। परफॉर्मेंस नहीं है, वो कॉन्सर्ट्स में होती है। जो कॉन्सर्ट होता है वहां पर लोगों के लिए गाते हैं, वो चाहे वो हमने बहुत दफा सुना है गॉस्पल म्यूजिकल कॉन्सर्ट। इसका मतलब है जो गॉस्पल म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है ना, वो लोगों के लिए हो रहा है, वो खुदा के लिए नहीं हो रहा। हम किसी की अच्छी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम किसी का अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, किसी की शायरी सुनना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए है, वो कॉन्सर्ट जो होता है। मगर जो वर्शिप सर्विस होती है, खुदावन के घर में जो इबादत होती है, वो हम खुदावन के लिए गाते हैं, ताकि वो हमें बरकत दे, ताकि हमें वो शिफा दे, ताकि वो हमें छुटकारा दे, ताकि वो हमें मसा करे, ताकि हमारी उलझनों को दूर करे, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में नूर बनकर आ जाए, हमारा अंधेरा दूर हो, मायूसी दूर हो। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो उसके कलाम के लिए। अजीज़ों, हम किसी दिन सीखेंगे कि अभी जैसे दाऊद बादशाह का जिक्र हो रहा है, दाऊद बादशाह ने वर्शिप के लिए अलग से खैमा तैयार किया था। जो रेगुलर टैबरनेकल था ना, खैमा इज्तिमा, वो सिला में होता था। दाऊद बादशाह ने अपने शहर में अलग से एक खैमा बनाया था खुदा के लिए। उसके बारे में भी कुछ चीजें हम ना सीखेंगे किसी दिन। सैमुअल 6 बाब में अगर हम पढ़े ना, दूसरा सैमुअल 6 बाब में, तो उसमें उसका जिक्र है, और भी कुछ जगहों पर जिक्र है, पर आम लोगों को नहीं पता। ये दाऊद ने अपने लिए अपने शहर में खुदा के लिए एक खैमा खड़ा किया था, जिसमें उसने वो आर्क ऑफ कवनेंट जो है, अहद का संदूक भी उसमें ही ला के रखवा दिया था। उसने पहले वो अहद का संदूक वो छुड़वा के लेकर आए, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, और रास्ते में आपको अगर वाकया याद हो कि बैलों के ऊपर रख के लेकर आ रहे थे अहद के संदूक को रास्ते में, तो बैलों ने ठोकर खाई, तो खुदा के बंदे ने जो साथ था उसने उसको थामने की कोशिश की, मगर वो एक आग निकली, वो मर गया वहीं पर। तो दाऊद घबरा गया, उसने अहद का संदूक ओबेद अदूम के घर भेज दिया। ओबेद अदूम के घर जब वो अहद का संदूक गया, तो वहाँ पर ओबेद अदूम के घर में अहद के संदूक की वजह से, क्योंकि खुदा का जलाल उस पर ठहरा रहता था, ओबेद अदूम के घर में खुदा ने बरकतें देनी शुरू कर दी। 3 महीने तक जब दाऊद को पता लगा वो उसके घर में तो पहले कुछ नहीं होता था ये अहद का संदूक जब से उसके घर में है, खुदा का जलाल जब से उसके घर में है, खुदा की प्रेजेंस जब उसके घर में गई है ओबेद अदूम के, तो उसके घर में तो बरकतें होनी शुरू हो गई हैं। 3 महीने
महीने में इतना वो प्रॉस्पर हो गया था कि वो नजर आना शुरू हो गया था कि कैसी बरकतें ओबेद ओदूम के घर में। ओबेद ओदूम भी एक्चुअली वर्शिपर था, वो नहीं डरा, वो डरा नहीं कि अहद का संदूक मेरे घर आ रहा है, वो उसका बहुत बड़ा घर था। तो दाऊद खुश हो गया इस बात से, उसने कहा नहीं, मैं अब ये अहद का संदूक अपने घर में ले आऊंगा, अपने शहर में ले आऊंगा। तो दाऊद ने उसके लिए एक अलग से खैमा तैयार किया, खड़ा किया, और उसमें अहद का संदूक उसने रखा, और उसने गाने वाले, बजाने वाले, साज बजाने वाले, गाने वाले, गाने वालियां सब उसके लिए उसने मुकर्रर की, और 24/7 उसमें वर्शिप होती रहती थी अहद के संदूक के सामने, अहद के संदूक के पास। उसके पास कोई जा नहीं सकता था, उसके इर्द गिर्द लोग आते थे, जाते थे, बैठते थे, गाने वाले, वर्शिप करने वाले 24/7 वहां पर लगे रहते थे। वहां पर वर्शिप होती रहती थी, साज और आवाज बजते रहते थे, और वहां पर स्क्राइब्स, वो जो लिखने वाले होते ना, वो भी बैठे होते थे। और जो भी कोई उस टैबरनेकल में आकर जो गाया करता था खुदावन की हुजूरी में, जिसके मुंह में भी खुदा नया गीत डालता था, वो जो लिखने वाले स्क्राइब्स वहां पे बैठे थे, वो उसको लिख लिया करते थे। वह उसी तरीके से हमारे पास ये ज़बूर पहुंचे हैं खुदावन की हुजूरी में। खुदावन के हुजूरी में जब खुदा उनके मुंह में नया गीत डाला करता था, तो वो लिख लिया करते थे। वहां पर जो बैठे लिखने वाले, नोट करने वाले बैठे होते थे, वो ज़बूर, आसिफ का ज़बूर है हमारे पास, और डिफरेंट कोरा के बेटों के ज़बूर हैं, और ये सब ये गाने वाले, बजाने वाले थे। जब वहाँ पर वो गा रहे होते थे तो लिखने वाले भी लिख रहे होते थे। तो वहाँ पर वो दाऊद ने ये खैमा खड़ा किया था वर्शिप का। तो अजीज़ों, हम भी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में 24/7 इस वर्शिप को जारी रख सकते हैं। आमीन। खुदावन के लिए रूहानी गज़लें और ज़बूर और गीत गाया करो, और सब मिलकर खुदावन के घर में आए, ताकि वो मुसीबत के दिन अपने शामियाना में हमें छुपा ले, हमें सेव कर ले, और हमें उस चट्टान पर चढ़ा दे जिस पर आंधियां आए, तूफान आए, सैलाब आए, वो हवाएं टक्करें मारें, वो कभी गिरा नहीं पाएंगी। हालेलुया। कोई किसी किस्म की सिचुएशन आपको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि जब आप खुदा के घर में आते हैं तो खुदावन अपने शामियाना में आपको, अपने टेंट में, टैबरनेकल में आपको, अपने मकदस में आपको वो पोशीदा कर लेता है, छिपा लेता है, और आपको उस चट्टान पर खड़ा कर देता है कि जहां से आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया।